बचपन से स्कूलों में यही सिखाते आया जा रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहली छवि बनी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी रिवील होती है। क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में भी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? इस सवाल का उत्तर देंगे कैप्टन एसके सिंह सर। सर स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो में। एंड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। अक्सर ये एक सवाल एस्पिरेंट्स हम सबसे जानना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछते रहते हैं कि सर ड्रेस कोड से कितना फ़र्क पड़ेगा, और अगर आप बहुत सुंदर लग रहे हो तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड? क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो सिर्फ कपड़े पहनने से सिलेक्शन नहीं होगा जी, काम भी करके दिखाना होगा, क्योंकि आज कपड़े बहुत अच्छे पहन लिए और फिर काम नहीं अच्छा करके दिखाया जी, तो फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन पाए। रादर अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते तो आज कपड़े थोड़े से ठीक नहीं है, बहुत वो नहीं है, मगर हाँ सरकार आपको इतनी तनख्वाह देगी कि आप हर महीने एक कपड़ा खरीद लोगे बढ़िया आराम से। तो पहले तो पोटेंशियल इनर पोटेंशियल दिखाना जरूरी है। लेकिन अब फिर जैसा आपने एक सवाल पूछा, बचपन से एक चीज सिखाई गई है ना, ये चीज आपको स्कूल में जहां भी जाते हैं एक चीज बताई जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन जी। अब ये जो लाइन है ये कहां तक सूट करती है एसएसबी में? वेन एवर यू गो एनीवेयर, आप कहीं भी जाएंगे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और बातचीत से पहले, आपके काम से पहले एक छवि बनती है आपकी, आपको देख करके, ठीक है? तो वो फर्स्ट इंप्रेशन की बात हो रही है यहां पर। इट इंक्लूड्स टू थिंग, वन योर बियरिंग, आपका पहनावा, दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप सुंदर दिखते हैं नहीं दिखते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर सिर्फ सुंदरता देख करके रिकमेंड कर दिया जाता तो बहुत सारे सुंदर लोग जो बाहर रह गए एसएसबी से वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाने चाहिए थे। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ बियरिंग सेंस ठीक होना चाहिए आपका। सर जब हम बियरिंग सेंस बोलते हैं तो इसको प्रिसाइसली आप हमारे एस्पिरेंट्स को बता सकते हैं कि स्क्रीनिंग के दिन क्या पहने, साइकोलॉजिकल टेस्ट के दिन क्या पहने, इंटरव्यू के दिन क्या पहने, जीटीओ के दिन तो चलो कॉल लेटर में लिखा ही रहता है कि निक्कर टी शर्ट पहनो जी। जी जी बिल्कुल। देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपकी बियरिंग सेंस ठीक है तो आप फॉर्मल्स ज़्यादा प्रेफर करें, कैजुअल ड्रेस ना प्रेफर करें जी। और चाहे वो स्क्रीनिंग में हो, जब आप पहले दिन रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी आप फॉर्मल्स में जाइए जी। रादर यू मस्ट कैरी 2 सेट ऑफ फॉर्मल ड्रेस जी, one which you can use in screening test जी, as well as if you want you can put the same into the psychological test where you do not need to put tie and all, वो सब लगा के जाना जरूरी नहीं है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। हाँ इंटरव्यू में फिर आपकी वेयरिंग थोड़ी और एक अच्छी, मतलब फॉर्मल्स का आपको सेंस होना चाहिए। कपड़े आपने नए खरीदे हैं, महंगे खरीद लिए, ये कोई जरूरी नहीं है। रादर मुझे कई बार पेरेंट्स का फोन भी आता है जी, वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं ये ड्रेस खरीद ली, ये ऐसा कर लिया, ये कलर कैसा रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक भ्रम हो जाता है कि नहीं जी हमें हर बार जब एसएसबी के लिए जाएंगे एसएसबी की ऐसी तैयारी करें कि नए कपड़े ही बहुत ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बर्डन मत बनाइए इस चीज़ को। बस जो आप कपड़े पहनते हैं जी, वो थोड़ा सा लहजा आपका सलीका ठीक होना चाहिए, साफ सुथरे हो, ठीक है, थोड़ा सा आयरन हो, और जिसमें आपको कोई पैसा थोड़ी ना खर्च करना है भाई। अगर कपड़े धुल लिए और वो ठीक सेंस से पहन रहे हो तो ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल्स में अब आप बिल्कुल चेक की या ऐसा कोई ऑड कलर शर्ट पहन करके जा रहे हो या ऐसी कोई चीज़ है तो वो थोड़ा अवॉइड करो। एवरीवन नोज आज के ज़माने में क्या चीज़ नहीं पॉसिबल है सर, सबको पता है फॉर्मल्स क्या होता है। अ लाइट कलर शर्ट जी और विद अ डार्क कलर ट्राउजर, ठीक है, वेयर यू कैन पुट ब्लैक कलर ट्राउजर, यू कैन पुट स्मोक ग्रे कलर पैंट, है ना, जो टेलर मेड पैंट आता है, ट्राउजर्स नहीं। जी जी जी, फुल शर्ट पहनिए प्लेन लाइट कलर की,
आप उसके साथ शूज, मैंने बहुत बार देखा बच्चे जूते भी खरीदने पहुंच जाते हैं। अरे भाई बर्डन मत बनाइए अपने पेरेंट्स के ऊपर। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे थे और आप लेदर शूज पहन रहे थे ब्लैक कलर के, वही होता है ऑक्सफोर्ड पैटर्न। आप लेस वाले जूते पहन रहे हैं, उसको पॉलिश वॉलिश करके ठीक ढंग से पहन लीजिए, तब भी ठीक लगोगे। ठीक है, मैंने नए कपड़ों की कभी जिक्र नहीं किया, मैंने ये कहा कि सलीका ठीक रहे आपका, आपको देख के लगे कि यार दिस यंगस्टर इज हैविंग सम सेंस ऑफ वेयरिंग। यस सर, आपने बॉडी लैंग्वेज पे भी बात की थी। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज। अब आप बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, खरीदवा लिए पेरेंट्स से, और बॉडी लैंग्वेज थकी हुई है, तो वो कपड़े तो अच्छे थे मगर आपके शरीर पे शोभा नहीं दे रहे जी। कपड़े अगर खराब भी हैं, मतलब उतने महंगे नहीं है, और आपको सेंस है और बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो वो कपड़े आपके शरीर पर शोभा देते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज आपके बियरिंग सेंस को कॉम्प्लीमेंट करती है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बियरिंग सेंस खराब है। आपकी बियरिंग सेंस अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज खराब है, तो फिर काम नहीं चलेगा। दोनों चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सही बात आपने कही है। आप क्लासेस में, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में आप ड्रेस कोड भी बताते हैं? हाँ बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल क्या पहन सकते हैं, क्या अवॉइड कर दे। अच्छा, ठीक है जी। और जैसे गर्ल्स हैं आज की डेट में, गर्ल्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज़ नाउ वेरी नॉर्मल कि ट्राउज़र ब्लेजर ये पहनना बहुत कॉमन हो गया है गर्ल्स के लिए जी, है ना जी। तो आप पहन सकते हैं। ठीक है, आप ग्रे कलर का पहन सकते हैं, इवन इफ यू वांट टू पुट ब्लैक कलर, ठीक है, कोई भी डार्क कलर का ट्राउजर और ब्लेजर का आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं विद अ लाइट कलर शर्ट। जी। टाई लगाना जहां तक मैं समझता हूँ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में आजकल तो रूरल एरियाज में भी वो स्कूल है जहाँ पर टाई लगाना स्कूल यूनिफॉर्म का पार्ट हो गया है। तो आप अगर वहाँ पर 3-4 साल, भाई देखिए नॉर्मल वाली टाई जो होती है हुक वाली जो पीछे से चलती है, वो तो जूनियर क्लासेस के लिए रह जाती है, 6th ऑनवर्ड्स तो फिर आप नॉट्स वाली टाई पर आ जाते हैं जी। तो अगर आप 6 साल वो नॉट्स लगा करके रोज स्कूल जा रहे थे, तो कोई भी एक टाई आप जिसके नॉट्स लगा के आप एसएसबी में भी जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल हैबिचुअल नहीं है जी, आप स्कूल में नहीं लगाए हैं अभी तक, तो फिर आप मत बांधिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि अपने माता पिता पर बहुत महंगा बर्डन आप डाल दें जा करके कि मुझे तो ब्लेजर खरीदिए एसएसबी के इंटरव्यू के लिए। ये गलत फहमी है। आप साफ सुथरा स्वेटर पहन लीजिए, सिलेक्शन उससे भी आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिलेक्शन उससे भी आता है, आप स्वेटर पहन लीजिए, ठीक है, हल्के रंग का लाइट ग्रे कलर का शर्ट, क्रीम कलर का जो स्वेटर है, वो स्वेटर फुल स्वेटर पहन लो, सर्दी है। किसने कहा ब्लेजर खरीदवाने जाओगे 5,000 रुपए का ब्लेजर खरीदवाओगे, बॉडी लैंग्वेज थकी हुई है, वो 5,000 रुपए डुबा करके आगे पेरेंट्स के, तो उससे अच्छा है इतना महंगा मत करो। कोई भी ऐसा काम मत करिए जो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए कष्टदायी होने लग जाए। क्या बात है, है ना? आपके पोटेंशियल में ज्यादा इंटरेस्टेड है फौज, आप पोटेंशियल दीजिए। आप एक ब्लेजर के लिए परेशान हैं, आप फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बन जाइए। आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि हर 3 महीने में, हर सर्दियों में नए ब्लेजर खरीदोगे आप, इतनी तनख्वाह फौज आपको दे देगी। है ना? सही बात है सर। तो किस चीज की वो रखना। नए जूते खरीदने चल पाते हैं, काले रंग के जूते, ब्राउन कलर के शूज ना पहने, काले रंग के जूते, ऑक्सफोर्ड पैटर्न जो लेस वाले जूते होते हैं वो आप पहन लीजिए। आमतौर के स्कूल्स में वही पहनते, वही पॉलिश करके पहनो। काले रंग के मोजे पहन लो उसके साथ, प्लेन कलर के, है ना, तो वो अच्छा लगेगा आपके ऊपर। अब काले रंग का जूता और मोजा है तो फिर कोशिश करो कि ब्राउन कलर का पैंट ना हो आपका, वो थोड़ा ऑड लगेगा। तो फिर आप डार्क ग्रे, स्मोक ग्रे जो होता है, या ब्लैक कलर, या ऐसे ट्राउजर के ऊपर जाइए जिसका कॉम्बिनेशन, देखो आपके जूते का, मोजे का और ट्राउजर जो पैंट है, पैंट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ठीक लगना चाहिए, है ना। फिर आप अगर स्वेटर पहन रहे हो तो जैसा मैंने बताया क्रीम कलर अच्छा जाता है ब्लैक कलर के ऊपर, वो आप पहन सकते हो विद स्काई ब्लू शर्ट, बटर कलर शर्ट,
है ना। स्मोक ग्रे अगर आपने पैंट पहना है तो बटर कलर की शर्ट पहन सकते हो, वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा थोड़ा सा। स्मोक ग्रे विद लाइट स्काई ब्लू वो भी जाता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो इस प्रकार का आप पहन सकते हैं। और जो लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र से आ रही हैं या उनको वो बहुत हैबिचुअल नहीं है ट्राउजर और ब्लेजर पहनने के लिए, अगर वो सोबर सलवार कमीज भी पहन के जाएंगे तो भी चलेगा। बट सलवार कमीज क्योंकि ज्यादातर तो आजकल ये देखा जाता है कि शादियों में लोग पहन के जाते हैं, है ना। तो सलवार कमीज पहनने के बाद फिर वो मेकअप और करने लग जाते हैं, तो मेकअप नहीं करना, ठीक है। सिंगल पोनी, बिना मेकअप के, बिना ज्वेलरी के। बच्चे भी जो जाते हैं बॉयज, अंगूठियां वगैरह उतार दीजिएगा, कड़ा उतार दीजिए, या अनवांटेड चीजें ना पहन करके जाएं जिससे आपके लिए क्वेश्चंस खड़े हो जाएं। आप अंगूठी पहन करके गए हो, आपको उन्होंने बैठते ही पूछ दिया कि आई कैन सी अ फिंगर रिंग इन योर राइट हैंड, व्हाट इट मींस फॉर, ठीक है, सही बात है। फिर आपसे पूछेंगे आप विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, आप कहोगे नहीं करते हैं, तो फिर पहना क्यों, किसने पहनाई थी, माता जी ने पहनाई थी, आपने कन्विंस क्यों नहीं किया माता जी को। बाद में धीरे धीरे फिर बात क्या मजा कब आता है, जब सारी चीजें हो गई फिर लास्ट में इनसे पूछते हैं कि ओके इन योर फैमिली विद हुम यू शेयर योर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, तो पता चलता है जवाब माता जी, मदर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी। अच्छा, मदर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी तो माता जी को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए थे आप, तो वहां भी सवाल खड़ा हो गया। तो एक से अंदर एक से आप जाल में फंसते चले जाते हो, ऐसे क्वेश्चन को इनवाइट ना करें, ये एक मेरा सुझाव है। थैंक यू सर, थैंक यू। एस्पिरेंट्स, अभी आपने सुना कैप्टन एसके सिंह सर को, जिन्होंने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। प्रोवर्ब है तो सही, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, इसके साथ साथ आपका एनर्जी लेवल बहुत मैटर करता है। तो एस्पिरेंट्स, सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं, अपने दिमाग लगाएं, साथ ही सही गाइडेंस लें, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आज भी रिजेक्शन रेट बहुत हाई है, रिकमेंडेशन रेट बहुत कम है, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिलती है। एक्चुअल सर पता है क्या है, ये कपड़े खरीदने भी इजीली निकलते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ कहीं ड्रेसिंग सेंस कोई बताता है कि हाँ जी ऐसा कलर का ब्लेजर, ऐसे कलर का ये, ऐसे कलर का वो। आप, मैं भी कलर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कलर नहीं बता रहा हूँ, मगर मैंने ये नहीं कहा कि आप ब्लेजर जाके खरीदिए, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास जो उपलब्ध है पहले देख लो, हो सकता है इस कलर का कुछ आपके पास उपलब्ध हो, मत जाओ खरीदने के भाई बहन हो, ठीक बात है ना। तो आपने क्या सोच लिया कि ये भी एक जवाब है, ये हर चीज का तो जवाब चाहते हैं, तो इनको क्या लगेगा कि किसी कोचिंग में गए हैं और वहां जाकर के हमें जो है उन्होंने एक लिस्ट पकड़ा दी, ये पहन के जाएंगे तो इंटरव्यू में एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। इंटरव्यू में जो आप बातचीत करोगे उसके बात देखी जाएगी। थैंक यू। बियरिंग सेंस ठीक हो आपका, एक्सेप्टेबल हो, देख के चुभे ना आंखों में, बस ऐसा समझ लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।